हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। तारीख है आज 12 जुलाई 2024 और दिन है शुक्रवार। और देखते हैं पीएम मोदी की बड़ी घोषणा, साथ ही में जानेंगे आपके राज्य में कौन सी फ्री योजना हुई है लागू, है ना। तो आज का वीडियो काफी स्पेशल होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, कर्मचारियों के लिए, युवाओं के लिए, माता बहनों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण बड़े फैसले, और साथ में जानेंगे राशिफल के जरिए कैसा रहेगा आज आपका दिन। तो वीडियो में काफी मजा आने वाला है। काम की खबरें और भी मौसम से जुड़े समाचार देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, है ना। तो चलिए बात करते हैं आज के कुछ मुख्य समाचार में। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। पहली खबर, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने खाली किया सरकारी बंगला, अमेठी लोकसभा सीट से मिली थी शिकस्त। दोस्तों, हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में अमेठी से हारने वाली पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने लुटियंस दिल्ली में 28 तुगलक क्रिसेंट स्थित अपना आधिकारिक बंगला खाली कर दिया है। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी है ना। और चलिए बजट को लेकर बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नीति आयोग और अर्थशास्त्रियों की बैठक शुरू हो गई है। 23 जुलाई को मोदी सरकार 3 का बजट केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पेश करेंगी। इस बजट को लेकर बैठक हुई महत्वपूर्ण मानी जा रही है और इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी सिद्ध अर्थशास्त्रियों के साथ विचार विमर्श करेंगे और वो आगामी केंद्रीय बजट के लिए उन्हें विचार और सुझाव लेंगे। इस मीटिंग में अर्थशास्त्रियों के अलावा विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ भागीदार हिस्सा ले रहे हैं। केंद्र सरकार ने 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। सरकार की इस इच्छा के आम बजट के जरिए विकसित भारत का रोड मैप तैयार करने है। ऐसे में इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होगी। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी विकसित भारत के रोड मैप पर भी विशेषज्ञों के सुझाव लेंगे। केंद्र सरकार का ध्यान गरीब मध्य और निम्न मध्य वर्ग पर सबसे ज्यादा है। सरकार की तरफ गरीब वर्ग के सशक्तिकरण के लिए नई योजना शुरू करने की भी योजना है ना। और चलिए बड़ी खबर की बात करते हैं। सरकार के खिलाफ फिर से मोर्चा खोलेंगे किसान। दोस्तों, देश के अन्नदाता एक बार फिर से सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। सरकार के खिलाफ एमएसपी समेत किसानों से जुड़े मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई है जिसमें 17 राज्यों में से 150 प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। इसमें किसानों की पेंशन, एमएसपी और अन्य विषयों पर चर्चा की गई है। किसान नेताओं का कहना है कि 3 काले कानून के साथ सरकार तानाशाह का रुख अपनाना चाहती है। संयुक्त किसान मोर्चा ने तय किया है कि वह किसान के हित के लिए आंदोलन को आगे बढ़ाएगा, है ना। और दोस्तों, एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी के झांसी में लेखपाल बनने के बाद पति को छोड़ने के बहुचर्चित मामले में युवती ऋचा सोनी पहली बार कैमरे के सामने आई है। ऋचा सोनी ने अपने कथित पति नीरज विश्वकर्मा द्वारा लगाए जा रहे तमाम आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनकी कोई शादी नहीं हुई है। हालांकि ऋचा ने यह जरूर कबूल किया है कि वह नीरज के साथ रिलेशन में थी। और वहीं दूसरी ओर नीरज विश्वकर्मा ने ऋचा सोनी के दावों को गलत बताते हुए अपनी बात रखी है। उसने तमाम सबूतों को पुलिंदा पुलिस को सौंपा है, जिससे प्रथम दृष्टया ऋचा संग उसकी शादी की बात पुष्टि होती है। हालांकि सच क्या है वही दोनों जानते हैं। तस्वीरों में दिखाया गया है कि कैसे शादी के बाद ऋचा विदा होकर ससुराल पहुंची और वहां डांस कर रही थी, साथ ही घर के काम भी करते हुए दिख रही थी। नीरज का कहना है कि मैं गरीब कारपेंटर हूं और ऋचा लेखपाल हो गई, इसलिए उसने मुझे छोड़ दिया है। तो दोस्तों, इस न्यूज को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चलिए अगली खबर की बात करते हैं। नौकरी पाने के लिए मची ऐसी भगदड़, रेलिंग तोड़ नीचे आ गिरे युवक, जॉब इंटरव्यू का वीडियो वायरल। बता दें कि गुजरात के भरूच से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। वीडियो में दिख रहा है कि एक इंटरव्यू सेंटर पर युवाओं की भीड़ लगी हुई है। सभी यहाँ जॉब इंटरव्यू के लिए आए थे। इस दौरान भीड़ में भगदड़ जैसे हालात बन जाते हैं। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। भीड़ के दबाव के कारण रेलिंग टूट जाती है, जिससे एक छात्र गिरकर घायल हो जाता है। चलिए बात करते हैं नीट पेपर लीक को लेकर क्या है बड़ी खबर। बिहार नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड रोकी गिरफ्तार, सीबीआई को मिली 10 दिन की रिमांड। बिहार में नीट पेपर लीक मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी अर्थात सीबीआई ने मुख्य सरगना राकेश रंजन रोकी को गिरफ्तार कर लिया है। उसे बिहार के पटना से गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई को अदालत से रंजन की 10 दिन की इजाजत मिली है। पटना और कोलकाता में उसने जुड़े ठिकानों पर छापेमारी के बाद आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए हैं। वहीं जियो, एयरटेल और वीआई ने अपने रिचार्ज प्लान में बदलाव कर दिया है। इन सभी टेलीकॉम कंपनियों ने इस महीने की शुरुआत में ही अपने रिचार्ज प्लान को महंगा कर दिया है। तीनों ही कंपनियों ने अपने प्लान की कीमतों को 20 से 27% तक बढ़ा दिया है, जिसके बाद कंज्यूमर्स का खर्चा भी बढ़ गया है। अगर आप इन टेलीकॉम कंपनियों की सर्विसेज यूज करते हैं तो आप मंथली और एनुअल प्लान के लिए अब ज्यादा खर्च करना होगा। टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने कॉलिंग से लेकर डेटा तक के प्लान में बदलाव किया है ना। और बात करें अग्निवीर को लेकर, दोस्तों पूर्व अग्निवीरों को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, बीएसएफ सीआईएसएफ भर्ती में मिलेगा आरक्षण। बता दें कि पूर्व अग्निवीरों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दोस्तों, अग्निपथ योजना को लेकर पिछले काफी दिनों से चल रहे विवाद के बीच केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए इस स्कीम में बदलाव किया है। केंद्र ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में कांस्टेबल के 10% पद भूतपूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित कर दिए हैं। सरकार केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में फिजिकल टेस्ट में भी छूट देगी। गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि अग्निवीरों को केंद्रीय पुलिस बलों में नौकरी मिलेगी। साथ ही पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% पद आरक्षित रहेंगे। फिजिकल टेस्ट में भी पूर्व अग्निवीरों को छूट मिलेगी और सीआईएसएफ में भी 10% पद आरक्षित रहेंगे, है ना। और चलिए अगली खबर की बात करते हैं। गुजरात में रहने वाले लोगों में भारत की नागरिकता
छोड़ विदेश में बसने की घटनाएं बढ़ रही है। एक साल में पासपोर्ट सरेंडर करने वालों की संख्या दोगुनी हो चुकी है। जनवरी 2021 से 1187 लोगों ने अपनी भारतीय नागरिकता छोड़ी है। 2023 में 485 पासपोर्ट सरेंडर किए गए हैं, जो 2022 में सरेंडर किए गए 241 पासपोर्ट की संख्या का डबल है ना। और देखिए मौसम को लेकर क्या है अपडेट। देश भर में बारिश का सिलसिला जारी है। बढ़ती उमस में छुटकारा पाने के लिए लोग बारिश का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि छुटपुट बारिश से गर्मी खत्म नहीं हो रही है। दोस्तों, भारत मौसम विज्ञान विभाग ने हाल ही में सैटेलाइट से ली गई कुछ तस्वीरों को शेयर करते हुए बताया कि देश के कुछ राज्यों में भारी बादल छाए हुए हैं, जिसके कारण यहां तेज बारिश और बिजली की संभावना है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी मध्य प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तरी छत्तीसगढ़ में बिजली के साथ बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने केवल यूपी, बिहार और दिल्ली बल्कि 3 घंटों के दौरान झारखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, पश्चिम अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम असम और मेघालय, दक्षिण गुजरात और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अलग अलग स्थानों पर हल्की के मध्य बारिश बताई है और अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ और बिजली गिरने की भी संभावना जताई है ना। और साथ ही में मौसम विभाग ने पूर्व और उत्तर पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तराखंड, शेष गुजरात, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पूर्वी तेलंगाना, उत्तर मध्य महाराष्ट्र 3 घंटे तक बारिश की संभावना जताई है ना। और कांग्रेस महासचिव और वायनाड से पार्टी की उम्मीदवार प्रियंका गांधी ने मणिपुर मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। एक्स पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के मणिपुर दौरे का वीडियो पोस्ट कर उन्होंने लिखा कि मणिपुर को अस्थिर हुए 1 साल से ज्यादा समय हो चुका है। यहाँ के लोग हिंसा, दंगा और विस्थापन झेल रहे हैं। हजारों मासूम राहत कैंप में रहने वालों को मजबूर हैं। आखिर प्रधानमंत्री मणिपुर पर कब मुंह खोलेंगे? आखिर सरकार ने मणिपुर में शांति के प्रयास क्यों नहीं किए? दोस्तों, राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि मणिपुर की स्थिति में आज भी सुधार नहीं हुआ है और वह 2 टुकड़ों में बटा हुआ है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राज्य का दौरा कर लोगों की तकलीफ सुननी चाहिए और शांति की अपील करनी चाहिए। बात करें शेयर मार्केट को लेकर क्या है बड़ी खबर। टाटा ग्रुप स्टॉक को लेकर देखिए 1 साल से गिर रहा टाटा का शेयर है। दोस्तों, टाटा की एक कंपनी के शेयर पिछले 1 साल से गिरावट में है। गुरुवार को भी इसके शेयर 2.06 टूटकर 6,973 रुपए पर कारोबार कर रहे थे। 1 महीने के दौरान इसके शेयर में करीब 2% गिरावट आई है, जबकि 6 महीने में स्टॉक 20% से ज्यादा टूटा है। इसके अलावा 1 साल में टाटा का शेयर 7% तक टूट चुका है। टाटा एलएसके के शेयरों का 52 सप्ताह का हाई लेवल 9200 रुपए है और निचला स्तर 6,411.20 रुपए प्रति शेयर है। वहीं उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। हालांकि चुनाव कब होंगे अभी तक इसका ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी दावेदारी और अपनी तैयारी शुरू कर दी है। 10 सीटों में बीजेपी के 2 सहयोगी आरएलडी और निषाद समाज पार्टी ने 2-2 सीटों की मांग रखी है। निषाद समाज पार्टी ने मझवा सीट मांगी है, क्योंकि निषाद पार्टी के विधायक विनोद बीमा को भाजपा ने लोकसभा का चुनाव लड़ाया और वह भदोही से जीत गए। ऐसे में निषाद पार्टी का यह दावा बनता है कि वह इस सीट पर चुनाव लड़े। ऐसे में मझवा सीट निषाद पार्टी चाहती है। वहीं दिल्ली में बड़ा सियासी पालाबदल। आपके विधायक, पार्षद और पूर्व मंत्री राजकुमार आनंद समेत कई नेता बीजेपी में शामिल हुए। दोस्तों, आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और मंत्री राजकुमार आनंद ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले ही मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और बीएसपी में शामिल हुए थे। अब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उनके साथ ही आप सिटिंग एमएलए करतार सिंह तंवर, रत्नेश गुप्ता, सचिन आर्य, पूर्व विधायक वीना आनंद को और आप पार्षद उमेश सिंह फोगाट भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। इन नेताओं ने दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह की उपस्थिति में पार्टी ज्वाइन की है। खबर आ रही है दिल्ली शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय अर्थात ईडी की चार्जशीट को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। आबकारी नीति में आम आदमी पार्टी से लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भूमिका तय के बारे में ईडी ने अपनी चार्जशीट में खुलासा किया है। इसके अलावा ईडी ने हवाला के जरिए पैसे ट्रांसफर होने में चरणप्रीत को आरोपी बताया है, जबकि केजरीवाल और अपराध की आय को हैंडल करने वाले विनोद चौहान के बीच हुए डायरेक्ट मैसेज को सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश किया गया है। दोस्तों, ईडी की चार्जशीट में साफ तौर पर कहा गया है कि शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी भी शामिल है। चार्जशीट में आपको आरोपी नंबर 38 बताया गया है। इसी संबंध में पार्टी के कार्यकर्ता को 12 जुलाई को तलब किया गया है। शराब नीति में कुल 100 करोड़ की रिश्वत ली गई है, जिसमें से गोवा विधानसभा चुनाव के लिए आपको 45 करोड़ रुपए के प्रत्यक्ष तौर पर दिए गए हैं। यानी अपराध की आय से प्राप्त रकम में आप 45 करोड़ की लाभार्थी रही हैं। ये पैसे हवाला के जरिए गोवा ट्रांसफर किए गए और फिर चुनाव प्रचार में इस्तेमाल किए गए है ना। और बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय ऑस्ट्रेलिया के 1 दिन के दौरे पर है। इस दौरान पीएम मोदी ने भारत ऑस्ट्रेलिया का संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया है। पीएम मोदी ने कहा कि मैंने और चांसलर नेहमर ने विश्व में चल रहे विवादों, चाहे यूक्रेन में संघर्ष हो या पश्चिमी एशिया की स्थिति, सभी पर विस्तार से बात की है। मैंने पहले ही कहा था कि यह युद्ध का समय नहीं है। हमने दुनिया में चल रहे विवादों पर बात की, हमने यूक्रेन पर भी बात की, हमने शांति और स्थिरता के लिए बात की। हम शांति के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। क्लाइमेट और आतंकवाद भी अहम मुद्दा है। चलिए अब नजर डालते हैं क्रिकेट जगत से जुड़ी बड़ी खबर पर। पिछले ही महीने T20 वर्ल्ड कप 2024 खिताब जीतने वाली भारतीय टीम ने अब एक बड़ा बदलाव हुआ है। हेड कोच राहुल द्रविड़ का कार्यकाल खत्म हो गया था। ऐसे में उनकी जगह अब भारतीय क्रिकेट
कंट्रोल बोर्ड अर्थात बीसीसीआई ने पूर्व ओपनर गौतम गंभीर को नया हेड कोच बनाया है। भारतीय टीम इसी जुलाई महीने के आखिरी में श्रीलंका दौरे पर जाएगी। इसी दौरे से गंभीर अपना चार्ज संभालेंगे, मगर इससे पहले एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि टीम में अब बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। चलिए अगली खबर स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग से जुड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों, भारतीय शेयर बाजार में जहां बीते कारोबार दिन मंगलवार को जोरदार तेजी देखने को मिली थी और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयर वाला सेंसेक्स 80,000 के स्तर के पार क्लोज हुआ था, तो वहीं बुधवार को यह तेजी से जारी नहीं रह सकी और शेयर बाजार खुलने के कुछ ही मिनटों बाद धाराशायी हो गई। हालांकि बीएसई सेंसेक्स ने जैसे ही कारोबार शुरू किया अपना नया ऑल टाइम रिकॉर्ड लेवल छू लिया है और अगले ही पर बिखरने लगा। सेंसेक्स 900 अंक से ज्यादा फिसलकर कारोबार कर रहा था, जबकि एनएसई निफ्टी 240 अंक से ज्यादा गिरावट के साथ ट्रेंड पर पहुंच रहा है ना। और दोस्तों, व्हाट्सएप लाया नया फीचर, अब साइबर ठगी से बचना होगा आसान। बता दें कि व्हाट्सएप एक नया फीचर का ऐलान किया है जो असल में यूजर्स के लिए सेफ्टी गार्ड का कार्य करेगा। यह नया फीचर यूजर्स को अनजान और खतरनाक व्हाट्सएप ग्रुप से दूर रखने में मदद करेगा। इसकी जानकारी व्हाट्सएप चैनल ने शेयर की है। हाल ही में साइबर ठगी के ऐसे सामने आए हैं मामले जहां विक्टिम को पहले से ही व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल कर लिया जाता है और आखिर में उसके बैंक खाते से लाखों रुपए उड़ा लिए जाते हैं। भोले भाले लोगों को इस तरह से फ्रॉड से बचने के लिए ये फीचर शामिल है। अच्छा भाई, जियो ने लॉन्च किया नया डिवाइस टैग एयर, एप्पल के मुकाबले आधे से कम है कीमत। दोस्तों, बता दें कि जियो ने भारत में अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने जियो टैग एयर को भारत में लॉन्च किया है। ये कंपनी का दूसरा ट्रैकर है। इससे पहले कंपनी एक और ट्रैकर लॉन्च कर चुकी है। जियो टैग एयर को iOS एंड्रॉइड दोनों ही प्लेटफॉर्म के साथ यूज कर सकते हैं। ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आता है। ये डिवाइस एप्पल फाइंड माई और जियो थिंग्स दोनों के साथ काम करता है। इस डिवाइस को आप भारत में खरीद सकते हैं। इसकी मदद से चीजों को ट्रैक करना आसान होगा। अगली अपडेट देखिए, बारिश का मौसम शुरू होते ही सब्जियों के दाम रिकॉर्ड उछाल आई है। खासकर टमाटर के दाम ने किचन का बजट बिगाड़ दिया है। दिल्ली एनसीआर में टमाटर के दाम 100 रुपए किलो पहुंच चुके हैं, जबकि ज्यादातर शहरों में इसकी कीमत 90 रुपए आसपास है। आने वाले समय में इसमें और उछाल आने की संभावना जताई जा रही है। इंडिया टुडे में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार टमाटर कीमत दिल्ली एनसीआर और मुंबई जैसे महानगरों सहित कई शहरों में 100 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गए हैं। इसके बढ़ने के कई कारण हैं। सबसे कारण बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में भीषण गर्मी की वजह से टमाटर की आपूर्ति और उत्पादन में रुकावट आई है ना। और अगली खबर है, पेट्रोल और डीजल की कीमतों को बीते कई दिनों से संशोधित नहीं किया गया है। आखिरी मार्च में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को बदला गया था, लेकिन उसके बाद से लेकर अभी तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बता दें कि 9 जुलाई के लिए पेट्रोल और डीजल के भाव को जारी कर दिया गया है। तेल कंपनियों ने वेबसाइट पर ताजा रेट वाली लिस्ट अपडेट कर दी गई है। नई लिस्ट के मुताबिक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। 9 जुलाई को भी पेट्रोल और डीजल का भाव वही है। चलिए अब बात करते हैं मौसम को लेकर क्या है अपडेट। दोस्तों, मानसून के आने के बाद से जहां देश भर के कई राज्यों में झमझमा बारिश हो रही है और तापमान में गिरावट आई है, वहीं दिल्ली का हाल इसके बिल्कुल विपरीत है। दरअसल दिल्ली में बीते कुछ दिनों से बारिश नहीं हो रही है, जिसकी वजह से राजधानी का तापमान भी बढ़ गया है और उमस भी काफी ज्यादा महसूस हो रही है। वहीं अन्य राज्यों की बात करें तो बिहार, यूपी और मुंबई में कई जगहों पर बारिश की वजह से जनजीवन बेहाल हो गया है। यूपी, बिहार में तो मानसून कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो गया है, जिसकी वजह से दोनों ही राज्यों में कुछ इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। वहीं राजस्थान में दक्षिणी पश्चिम में मानसून की सक्रियता लगातार बनी हुई है और ज्यादातर इलाकों में बारिश का दौर जारी है। IMD के अनुसार 9 से 10 जुलाई को दक्षिणी राजस्थान के जोधपुर, उदयपुर व कोटा संभाग के कुछ भागों में गरज के साथ छींटे पड़ने के अलावा मध्यम से तेज बारिश जारी होने की संभावना है, जिसके बाद 11 जुलाई को बारिश से कम होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड दोनों ही राज्यों के लिए आने वाले कुछ दिनों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। चलिए अब बात करते लेकर क्या है बड़ी अपडेट। दोस्तों, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को नई सरकार का पहला पूर्ण बजट संसद पटल पर रखेगी। इस बार बजट से लोगों को काफी उम्मीदें हैं और देश के अन्नदाता यानी किसानों को इस बार बजट में काफी बड़ा तोहफा मिल सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम किसान सम्मान निधि की राशि में सरकार इजाफा कर सकती है। बता दें कि कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि मोदी सरकार पीएम किसान सम्मान निधि राशि को 6,000 से बढ़ाकर 8,000 रूपए कर सकती है। फिलहाल केंद्र सरकार 2,000 रूपए की 3 किस्तें किसानों को ट्रांसफर करती है। मोदी सरकार की इस योजना का फायदा देश भर के जरूरतमंद 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को मिल रहा है। राशिफल की कैसा रहेगा आज आपका दिन, तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो आज का दिन आपके लिए अपनी वाणी में व्यवहार पर संयम रखने का होगा। आपके कई काम एक साथ हाथ लगने से आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, लेकिन आपको उनसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। कार्य क्षेत्र में आपको बहुत ही सतर्क रहने की आवश्यकता है। वृश्चिक राशि, आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। सरकारी नौकरी में कार्यरत लोगों को प्रमोशन मिल सकता है। बॉस आपके कामों की तारीफ करेंगे और आप नौकरी में बदलने के प्रयास की भी कर सकते हैं, जो आपके लिए बेहतर रहेंगे।
रहेंगे। आपके अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहना होगा, नहीं तो कुछ बीमारियां बढ़ेगी। धन लाभ के अवसरों में वृद्धि हो सकती है। मिथुन राशि, आज का दिन आपके लिए चिंताग्रस्त रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में आप अपने सहयोगी से यदि कोई मदद मांगेंगे तो वह आपको आसानी से मिल जाएगी और आपके टीम वर्क के जरिए काम करने के किसी भी काम को समय से पहले पूरा करेंगे। आप अपनी माताजी से किसी जरूरी काम को लेकर बातचीत कर सकते हैं। वहीं महिला मित्रों से सावधान रहने की आवश्यकता है। परिवार में किसी सदस्य को नौकरी मिलने के कारण घर से दूर जाना पड़ सकता है। कर्क राशि, आज का दिन आपके लिए कुछ उलझनों से भरा रहेगा। आप अपने आवश्यक खर्चों को लेकर परेशान रहेंगे। आपकी आय तो बढ़ेगी लेकिन उसके साथ साथ खर्चे भी बढ़ेंगे जो आपकी समस्याओं को बढ़ाएंगे। कार्य क्षेत्र में आपके अधिकारियों में वृद्धि हो सकती है। विद्यार्थी अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा रखेंगे और अविवाहित जातकों के लिए कोई बेहतर अवसर आ सकता है। सिंह राशि, आज का दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। अपनों से चल रही अनबन दूर होगी। ससुराल पक्ष से आपको मान सम्मान मिलता दिख रहा है और आपकी कोई पुरानी गलती परिवार में लोगों के सामने आ सकती है। आपके कुछ काम बनते बनते रह सकते हैं जो आपको परेशान करेंगे। आप किसी बातों में ना आए और आपके कुछ शत्रु आपको अपने कामों में फंसाने की कोशिश करेंगे। कन्या राशि, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। आप यदि किसी काम को करेंगे तो आपको उसमें अधिक मेहनत करनी होगी, उसके बाद ही कोई सफलता मिलती दिखेगी। नौकरी में कार्यरत लोग यदि किसी पार्ट टाइम कार्य भी शुरुआत कर सकते हैं जो आपके लिए अच्छी रहेगी। आपको किसी गलती के लिए पछतावा होगा जिसके लिए आपको अपने बॉस से भी डांट खानी पड़ सकती है। तुला राशि, आज का दिन आपके लिए प्रसन्नता दिलाने वाला रहेगा। आपको बिजनेस में मन मुताबिक लाभ मिलने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आपकी कोई प्रिय वस्तु यदि खो गई है तो उसके आपको मिलने की पूरी संभावना है। आपको संतान से संबंधित किसी काम को लेकर अपने पिताजी से बातचीत करनी होगी। यदि आपके मन में किसी काम को लेकर दुविधा बनी हुई तो अपने वरिष्ठ सदस्यों से बातचीत अवश्य करें। वृश्चिक राशि, आज का दिन आपके लिए मध्यम रूप से फलदायी रहने वाला है। संतान को किसी पुरस्कार मिलने से माहौल खुशनुमा रहेगा और यदि आप शेयर मार्केट में निवेश करेंगे तो उससे भी आपको अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। धनु राशि, आज का दिन आपके लिए धन के लिहाज से कमजोर रहने वाला है। आर्थिक स्थिति की आपको चिंता रहेगी और कुछ नए संपर्कों का आप लाभ भी उठाएंगे। आपको अपने रोजमर्रा के कामों में बदलाव करने से बचना होगा। आप यदि किसी काम को लेकर लंबे समय से परेशान चल रहे हैं तो पूरा हो सकता है। मकर राशि, आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी लेकिन कार्य क्षेत्र में आपके कुछ विरोधी आप पर हावी हो सकते हैं और जिनसे आपको अपनी चतुर बुद्धि का प्रयोग करके आसानी से मात दे पाएंगे। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर फोकस पूरा बनाए रखे और नहीं तो उन्हें समस्या आएंगी। आपको अपने कामों में एकाग्र होकर जुटना होगा, तभी आपके काम पूरे होते दिख रहे हैं। आपकी किसी नए काम के प्रति रुचि जागृत हो सकती है। कुंभ राशि, आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। आपको किसी वाद विवाद में पड़ने से बचना होगा। आप किसी नए वाहन आदि खरीदारी का सपना पूरा होगा। सरकारी नौकरी में कार्यरत लोगों को प्रमोशन मिल सकता है। मीन राशि, तो आज का दिन आपके लिए सेहत के लिहाज से कमजोर रहने वाला है। संतान के करियर को लेकर यदि आप परेशान चल रहे हैं तो आपकी ये चिंता भी दूर होती दिख रही है। नौकरी में कार्यरत लोगों को मन मुताबिक काम मिल सकता है। आपकी कोई पारिवारिक समस्या फिर से खड़ी हो सकती है। आप अपने अधूरे कामों को समय रहते पूरा करें। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ मुख्य समाचार। ऐसी देश विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको किसी ऐसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।